जय श्री हरि। हर एकादशी केवल एक तिथि नहीं होती। ये वो पावन दिन होता है जब आत्मा अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर सकती है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की अद्भुत और चमत्कारी कथा, जो न केवल रोग से मुक्ति देती है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी खोलती है। यदि आप भी चाहते हैं भगवान विष्णु की असीम कृपा और जीवन के पापों से मुक्ति, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। एक भक्त जो स्वर्ग से गिरकर कोढ़ी बन गया, लेकिन एकादशी के प्रभाव ने उसे रोग से नहीं, पुनः जीवन से जोड़ दिया। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे वासुदेव, कृपा करके मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह एकादशी योगिनी नाम से प्रसिद्ध है। यह संसार रूपी भवसागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। इसकी महिमा अनंत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ी एक कथा से संबंधित है। कुबेर अलकापुरी के राजा थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था, अत्यंत सुंदर और आकर्षक। एक दिन हेममाली फूल लाने के बाद घर लौट आया, लेकिन वो प्रेमवश पत्नी के पास ही ठहर गया। इधर कुबेर शिव मंदिर में पूजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब दोपहर तक फूल नहीं आए तो वे क्रोधित हो उठे। यक्षों ने सूचना दी, राजन, हेममाली पत्नी के मुंह में फंस गया है और घर पर ही रुका हुआ है। यह सुनकर कुबेर का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने हेममाली को बुलवाया और कड़कते हुए कहा, हे पापी, तूने मेरे आराध्य भगवान शिव की सेवा में बाधा डाली है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। मैं तुझे शाप देता हूँ, तू मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा और अपनी पत्नी से वियोग सहन करेगा। शाप के प्रभाव से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और उसी क्षण उसका शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। भूख, प्यास और पीड़ा से वो जंगल जंगल भटकता रहा। एक दिन वो महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उनकी उपस्थिति में उसकी आत्मा को शांति मिली। हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मैं कुबेर का सेवक हूं। एक भूल के कारण उन्होंने मुझे शाप दे दिया। कृपया मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे वत्स, तुमने सत्य कहा है और पछतावा भी कर रहे हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। ये व्रत पापों को नष्ट करने वाला और रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। हेममाली ने पूरे नियमों से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उसके शरीर से कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका रूप पहले की तरह सुंदर और तेजस्वी हो गया। हेममाली केवल रोग मुक्त ही नहीं हुआ, उसका जीवन ही बदल गया। जिसने कभी देवता की अवहेलना की थी, अब वो उनकी भक्ति में पूरी तरह लीन हो गया। ये थी योगिनी एकादशी की महिमा, जो पापियों को भी पुण्यात्मा बना देती है।